दोस्तों, दुनिया का सबसे रहस्यमय जगह इजिप्ट मतलब कि मिस्र है, जहां प्राचीन इजिप्ट में रहने वाले लोगों द्वारा रहस्यों से भरी ऐसी चीजें छोड़ी गई है जिसके बारे में जानकर पूरी दुनिया हैरान है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें एलियंस का हाथ हो सकता है और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसमें इंसानों का ही हाथ है। मिस्र में सबसे रहस्यमय चीज गीजा का द ग्रेट पिरामिड है। गीजा में 3 पिरामिड है, खुफू, खाफरे और मेनकावरे। इनमें से खुफू पिरामिड को ग्रेट पिरामिड के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि चौथे राजवंश के राजा खुफू ने अपने शव को रखने के लिए इस पिरामिड को बनवाया था। इजिप्ट के द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया की प्राचीन 7 अजूबों में से एक है। 481 फीट ऊंचे पिरामिड 4000 साल पहले बनाया गया था। समय के साथ इसका 26 फीट ऊंचा हिस्सा टूटकर बिखर गया और अभी वर्तमान में इसकी ऊंचाई 455 फीट है। एक पिरामिड को बनाने में करीब 23 लाख पत्थर लगे थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिरामिड के एक एक पत्थर का वजन 2500 से लेकर 70,000 किलो तक है। तो सोचने वाली बात है कि आज के मॉडर्न जमाने में क्रेन की सहायता से ज्यादा 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है। तो फिर 4000 साल पहले इतने बड़े बड़े पत्थरों को उठाना और इतनी ऊंचाई पर परफेक्ट तरीके से जमाना कैसे पॉसिबल हुआ होगा, जबकि उस पुराने समय में कोई भी टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं हुआ था। फिर भी 2.5 से 70 टन वाले पत्थरों को लिफ्ट करके इतने बड़े पिरामिड को कैसे बनाया होगा, इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा आए दिन कई खोज किए जाते हैं। पिरामिड के रहस्यों की सटीक जानकारी आज तक कोई नहीं जान पाया। क्या मिस्र के लोगों के साथ मिलकर एलियंस अपने एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पिरामिड को बनाए होंगे? ऐसी कुछ थ्योरीज भी सामने आई, जिसमें ओरियन कॉरलेशन थ्योरी के अनुसार अगर इन पिरामिड को रात में देखा जाए तो ये तीनों पिरामिड ओरियन बेल्ट नक्षत्र के तीनों तारे एलिटक, एल नीलम और मिंटका से मिलते हैं। तीनों पिरामिड में एक एक तारे सीधी सटीक रेखा में दिखाई देते हैं। इसी को लेकर ये सवाल भी है कि गीजा के इन 3 पिरामिड को इस तरह से क्यों बनाया गया है जिससे ये तीनों तारों से मिलते हैं। क्या पिरामिड का तारों के साथ कोई कनेक्शन है? कुछ लोगों का मानना है कि इन तारों से एलियंस धरती पर आए थे और अपने एडवांस टेक्नोलॉजी से ग्रेट पिरामिड को बनाए होंगे। ये तो सभी को पता है कि पिरामिड का निर्माण प्राचीन समय में राजा रानी के मरने के बाद उनके शव को ममीफिकेशन मतलब कि उसमें एक खास तरह का लेप लगाकर पट्टी बांधकर उसे पिरामिड में रखा जाता था। लेकिन ग्रेट पिरामिड में न तो राजा के चैम्बर से राजा का मम्मी मिला और न ही रानी के चैम्बर से रानी की मम्मी मिला। तो सवाल ये उठता है कि इस पिरामिड को किस उद्देश्य से बनाया गया होगा? क्या इसे एलियंस और इंसानों के बीच संबंध को दर्शाने के लिए बनाया गया था? मिस्र में ऐसे भी चित्रण मिलते हैं जो एलियंस और उनके टेक्नोलॉजी को दर्शाते हैं। यही कुछ चीजें लोगों को कंफ्यूज कर देती हैं। द ग्रेट पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। यह पिरामिड अभी भी रहस्यमय है। और ये ही नहीं, इजिप्ट के भगवान का मंदिर जो कि आधा जमीन में दबा हुआ था, 1885 में इस मंदिर को खुदाई करके पूरी तरह से बाहर निकाला गया, जिसे डेंडरालाइट कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर में 4000 साल पहले बनाई गई हैरान करने वाली चित्र मिली, जिसमें आधुनिक बल्ब जैसे दिखने वाली चीज थी जिसे डेंडरालाइट कहते हैं। उस समय लोगों को बिजली से जलता हुआ बल्ब के विषय में ज्ञान कहां से आया? कुछ साइंटिस्ट थ्योरीज देते हैं कि उस समय लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी भी थी और बिजली से चलने वाले लाइट भी थे। आखिर उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी कहां से आई होगी, ये सभी के लिए रहस्य है। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि 4000 साल पहले प्राचीन इजिप्शियन के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी जिससे वो पता कर सके कि धरती का सेंटर कहाँ है, जबकि उस समय तो ये भी पता नहीं था कि धरती गोल है। लेकिन गीजा का पिरामिड पूरी धरती के एकदम बीच है। अगर एक लाइन धरती के ऊपर से नीचे खींची जाए और दाएं से बाएं की ओर खींचे तो ठीक उसी जगह पिरामिड स्थित है। तो सवाल ये उठता है कि 4000 साल पहले लोगों को धरती का बीच कैसे पता चला? उन्होंने इस संरचना को धरती के एकदम बीचों बीच कैसे बना लिया? उस समय में ये भी ज्ञात नहीं था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या सूर्य पृथ्वी का। तो क्या इजिप्ट के लोगों को यह मालूम था कि धरती गोल है और धरती का बीच कौन सा है? यही सब सवाल सभी को उलझा देती है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने जब पिरामिड के पत्थरों का रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि ये पत्थर लाइमस्टोन नहीं बल्कि उससे भी सैकड़ों गुना मजबूत पत्थर है। काफी खोज के बाद भी इस तरह के पत्थर धरती पर नहीं मिले। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पत्थर दूसरे ग्रह से लाए गए हों? जितना रहस्यमय पिरामिड है उतना ही रहस्यमय पिरामिड के सामने स्थित द ग्रेट स्फिंक्स है। इसकी ऊंचाई 20 मीटर और चौड़ाई 73.5 मीटर है। इसकी हैरान करने वाली बात यह है कि इसे एक ही बड़े पत्थर को काट कर बनाया गया है। इस मूर्ति का फेस इंसान और बाकी शरीर शेर का है। इस मूर्ति के नीचे से भी एक सीधा रहस्यमय गुफा है जिसे पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। आखिर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को कैसे बनाया होगा, इसकी गुत्थी को सुलझाने के लिए कई खोज किए जा रहे हैं और उन खोजों के अनुसार वैज्ञानिकों द्वारा कई थ्योरीज भी दिए जाते हैं और सटीक थ्योरीज के साथ आगे भी बढ़ते जा रहे हैं।
लेकिन इन पिरामिड का तारों के साथ सीधी रेखा में मिलना और एलियन और इलेक्ट्रिक लाइट जैसे चित्र का होना और पिरामिड का पूरी धरती में बीचों बीच होना, इतने सारे इत्तेफाक एक साथ कैसे हो सकते हैं? यही सवाल सभी को उलझा कर रख देती है। इसके बारे में आपको क्या लगता है? क्या 4000 साल पहले इतना अद्भुत पिरामिड सिर्फ इंसानों ने बनाया है या फिर ये वही तो नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताएं।